तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिय राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधी दीन की, सहज दया के धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के, जननी जनक इस अबोध बालक के। है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आप लोगों ने अरण्यकांड में माता शौरी का प्रसंग सुना था। उसी प्रसंग में माता शौरी प्रभु से अपने को अधम कह रही हैं। प्रभु को ये अच्छा नहीं लगा, तो प्रभु ने कहा, माँ मैं जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब इन सब के होते हुए भी जब तक जीव में प्रेमा भक्ति नहीं होती तब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता हूं। अब देखें कि रैदास जी कहाँ पैदा हुए थे? चर्मकार के यहाँ। कर्माबाई, सदन कसाई, नामदेव ये विद्या पढ़े लिखे नहीं थे, किसी डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ने गए थे, लेकिन प्रेमा भक्ति से भरपूर थे। अतः प्रभु का दर्शन इनको सबको प्राप्त हुआ था। तो इसलिए प्रभु ने कहा, माँ जिसमें भक्ति नहीं होती है वो नर हमारे लिए बेकार है, उस जीव की तरफ हम देखते भी नहीं हैं। प्रभु कहने लगे, माँ सुनो, मैं आपके समक्ष नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ। देखो, माता शबरी ने प्रभु से भक्ति के विषय में पूछा नहीं है, लेकिन प्रभु कृपा करके माता शबरी को का माध्यम बनाकर हम लोगों को जीने की कला सिखा रहे हैं, हम लोगों को भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम कैसे जीवन जिएं ये प्रभु हमको बताना चाहते हैं माता शबरी के माध्यम। माता शबरी में तो सारी भक्तियाँ विराजमान थीं, तब तो प्रभु चलकर उनके आश्रम को आए थे, लेकिन ये हम लोगों पर प्रभु ने कृपा की। प्रभु क्या कहते हैं
कि नवधा भगति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। माँ, मैं उस अमूल्य नवधा भक्ति का वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ, लेकिन सावधान होकर, मन बुद्धि चित्त लगाकर इस भक्ति का श्रवण करना, इस भक्ति को श्रवण करना। ये प्रभु हमें सब सावधान कर रहे हैं, हम सब जीवों को सावधान कर रहे हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण बात हो तो भक्ति की बात हो तो मन कर्म वचन से सुनो, मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनो। देखो, जब कोई अति महत्वपूर्ण बात कही जाती है तो मानस में सावधान पहले कर दिया जाता है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। मन कथा में भी इधर उधर भागता है यदि सावधान ना होकर हम बैठे। और भक्ति, नवधा भक्ति तो अति महत्वपूर्ण विषय है। मानस में जहाँ कहीं अति महत्वपूर्ण विषय आया वहाँ वक्ता ने सावधान कर दिया। जनक जी, चित्रकूट में महाराज जनक से जब सुनैना जी ने भरत की कथा को सुनना चाहा, भरत के विषय में जानना चाहा, तो जनक जी क्या कह रहे हैं सुनैना जी से कि सावधान, पहले सावधान कर रहे सुनैना जी को, यानी मन बुद्धि चित्त एकाग्र कर लो सुनैना जी कि भारत की कथा, भारत का कुछ हल्का सा हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि सावधान सुनी सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचन। सावधान किया, तब उसके बाद भारत के विषय में कुछ कहा। शिव जी भी पार्वती जी को जब राम जी के जन्म के कारण की कथा सुनाने जा रहे थे तो उन्होंने भी माता पार्वती से यही कहा था कि जन्म एक दुई कहूँ वखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। माता पार्वती को भी भोलेनाथ ने सावधान किया था। यहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी माता शबरी को भी सावधान कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। भक्ति की अति महत्वपूर्ण चर्चा प्रभु करने जा रहे हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं प्रभु माता शबरी से कि नवधा भगति कहो तो ही पाही, और सावधान सुनु धरु मन माही, धरु मन माही। देखो यहाँ सावधान करने के बाद तुरंत प्रथम भक्ति का वर्णन प्रभु कर रहे हैं। कर प्रथम भगति संतन कर संगा। देखो मानस में जो नव भक्ति का वर्णन किया गया, इसमें एक पहली भक्ति ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं रखी गई, अनकंडीशनल
भक्ति है, अनकंडीशनल भक्ति। बाकी 8 भक्तियों में कंडीशन रखी गई, शर्त कोई ना कोई रखी गई, लेकिन पहली भक्ति अनकंडीशनल है, बिना शर्त के, शर्त रहित है। कौन सी पहली भक्ति है? प्रथम भगति। अब देखें, इसमें कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। अब आप एक बात देखें, इसमें संतन बहुवचन शब्द लिखा हुआ है, यानी मतलब ये नहीं कि कोई एक ही संत को हम पकड़ें, जो संत मिल जाए। देखो, इस भक्ति को समझने से पहले संत को समझना बहुत आवश्यक है। पूर्व काल में तो संत उच्च कोटि के संत हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा परिवर्तन इस दिशा में भी हुआ। संत एक वेश नहीं है। संत कोई आप लाल पीले कपड़े ही हो तब संत हो, नहीं। वो तो संत की वेश है, लेकिन संत एक हृदय है, संत एक चरित्र है, संत एक भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की भावना है। संत पर स्वार्थ में लगा हुआ महापुरुष है। संत एक चरित्रवान आत्मा है। संत एक परोपकारी जीवन है। संत एक निर्लिप्त जीवन है, कमल के समान। संत दोष रहित जीवन है। और जिन महापुरुष, भागवत में तो इसका वर्णन है कि जिन महापुरुषों के पास आने से भगवत चर्चा प्रारंभ हो जाए, वो भी, उनको भी संत जानना चाहिए। तो इसलिए यहाँ संतन बहुवचन का प्रयोग किया प्रभु ने कि ढूंढो, यदि कोई अति महापुरुष व्यक्ति मिल जाए या संत मिल जाए, उसकी संगति करो। देखो, साथ संतन कर संगा, संग का भाव ये है कि जो संत आचरण का पालन करो। संत आचरण, संतों के साथ साथ नहीं घूमना कि हम काम काज छोड़कर, घर गृहस्थी छोड़कर संतों के साथ साथ घूमें। ये संग नहीं, ये नहीं प्रभु कहना चाहते हैं संतन कर संगा कह के। नहीं, वो कहते संत जिस मार्ग को बताएं उस मार्ग पर चलो। संत जो भगवत चर्चा करें उसमें मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनो और उसका जीवन में पालन करो। यही संतों का संग है। तो पहली भक्ति क्या है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। देखो, सत्संग से ही जीवन का कल्याण होता है। जीवन के कल्याण का मार्ग एक ही है, सत्संग। तब तो सोचो, यदि सत्संग इतना, और सत्संग कहाँ मिलेगा? का संत महापुरुषों के सानिध्यता में मिलेगा। सत्संग इतना महत्वपूर्ण न होता तो सोचो, शिवजी प्रभु श्री राम से सत्संग मांग रहे हैं। अब देखें शिवजी क्या कहते हैं कि बार बार बर मांगूं। एक बार नहीं कह रहे हैं राम जी से। शिव जी क्या कहते हैं कि बार बार बर मांगूं, हरषि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। सदा सत्संग,
हे प्रभु हमें सदा सत्संग प्राप्त हो। अब देखो, सत्संग पाने के लिए तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहाँ से? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर गए। कुंभज ऋषि के आश्रम इतनी दूर गए सत्संग प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए प्रभु श्री राम से भी सदा सत्संग मांगते हैं। तो आप देखो, लेकिन संत भी तो भगवान की विशेष कृपा से मिला करते हैं। संत वृत्ति का व्यक्ति, संत चित्त वृत्तियाँ तो प्रभु की कृपा से ही मिलती हैं। संत मानस में तुलसीदास जी कहते हैं ये बात कि संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि चित वही राम कृपा करि जेहि। चित वही राम कृपा करि जेहि। जब राम जी विशेष कृपा करते हैं किसी पर तो उसके जीवन में संत, श्रेष्ठ संत आ जाता है, असली संत आ जाता है, मार्गदर्शक संत आ जाता है उसके जीवन में। लेकिन राम जी की कृपा के से ही आता है। तो इसलिए पहली भक्ति में संतों की संगति का वर्णन कर रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। देखो, सत्संग में जाना शरीर का काम है। शरीर से सत्संग में व्यक्ति जाता है और इस सत्संग से बड़ी वस्तु कुछ है भी नहीं। इसलिए इसको सबसे पहले प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि सत्संग हमारा जैसा होगा, संग हमारा जैसा होगा, वैसे ही हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा। जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव, चरित्र सब कुछ बन जाएगा। अब देखो, पानी जब गंदी नाली का साथ कर लेता है तो बदबूदार हो जाता है। कितना भी शुद्ध पानी हो, लेकिन जब वो गंदी नाली का साथ कर लेता है, गंदी नाली में होकर बहता है तो इतना बदबूदार हो जाता है कि निकलने वाले अपनी नाक पर रूमाल लगा देते हैं। और कभी कभी तो उस गंदे जल को कोई देखना भी नहीं चाहता है। और वही पानी यदि स्वच्छ घड़े का, साफ घड़े का संग कर लेता है तो लोगों की प्यास बुझाकर उनको शीतल करता है। ये है संग का प्रभाव। दूसरा उदाहरण संग का देखें कि पानी की एक बूंद जब केले पर गिरती है, यानी पानी की बूंद ने जब केले का साथ किया तो सुगंधित कपूर बन जाती है। और वही पानी की बूंद जब एक सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है और विष बनकर लोगों के प्राण लेती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीपी में गिरती है तो मोती बनकर लोगों की गले का हार बन जाती है। इस विषय में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। कदली केले कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति का जल तो एक ही है लेकिन गुण अलग अलग है। कदली
सीप भुजंग, भुजंग सर्प को कहते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तैसो ही फल दीन, तैसो ही फल दीन। तुलसीदास जी सुंदर कांड में भी कहते हैं कि तात स्वर्ग, सत्संग के विषय में कितना सत्संग को ऊंचा बता रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, और धैर्य तुला एक अंग। क्या स्वर्ग का सुख और स्वर्ग के ऊपर के सुख तराजू की एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरे पलड़े में सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा भारी होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। लव सबसे समय की सबसे छोटी इकाई है। कर इतनी देर का, पल भर की झपक से भी छोटी इकाई लव का, इतनी देर का सत्संग भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो भीखा जैसे संत क्या कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी। अरे सत्संग की महत्ता बताते हुए संत भीखा जी कहते हैं कि सत्संग कितनी देर का भी कितने कम समय का भी महत्वपूर्ण ये बताना चाहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। पहले का एक घड़ी का सत्संग मिल जाए, फिर बोले नहीं एक घड़ी का आधा कर दिया जाए, उतने समय का मिल जाए। कहा नहीं फिर उस आधे का भी आधा कर दिया जाए, उसका भी आधा कर दिया जाए, इतने कम समय का सत्संग मिल जाए। वो भी करोड़ों जन्म के अपराध को समाप्त करने की शक्ति रखता सत्संग। तो क्या कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, भीखा संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। इतना सत्संग महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सत्संग मिलेगा कैसे? कसंतन कर संगा, प्रथम भगति। अरे जो सत्संग कराता वो संत है। सत्संग ऐसा महत्वपूर्ण जो सत्संग है उसको प्रदान करने वाला तो संत ही कहलाता है। क्यों? सत्संग में प्रभु की चर्चा होती है हमारे, तो इसलिए वो सत्संग है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं कि प्रथम भगति। अरे भक्ति मार्ग पर चलने वाले को सबसे पहले, इसीलिए इसमें शर्त नहीं रखी गई कोई। यदि शर्त से बांध दिया, सत्संग को बांध दिया जाएगा तो कौन सत्संग के मार्ग पर चलेगा। तो इसलिए अनकंडीशनल भक्ति, शर्त रहित भक्ति, बिना शर्त रहित भक्ति सबसे पहले यही है कि इसमें
कोई शर्त नहीं, जहाँ भी सत्संग हो रहा हो वहाँ जाओ। इसलिए प्रभु कहते ने बिना शर्त रहित पहली भक्ति कही। क्या कही? कि प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग में पहुंचना तो केवल तन से होता है। वशिष्ठ जी ने राम जी को यही समझाया था। का वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि हे राम, तन के कार्य कार्य नहीं कहलाते हैं, वास्तव में मन से जो कार्य किया जाता है वो कार्य कहलाते हैं। और भक्ति में तन से पहले तन से जाया जाता है। शरीर से ही तो चलकर हम भक्ति में जाएंगे, और वहाँ जब सावधान होकर सत्संग सुनेंगे तो मन लगाना पड़ेगा। देखो, मन का कार्य ही कार्य होता है। अब एक उदाहरण से समझें। एक डाकू के हाथ में भी चाकू है, वो चाकू मारता है, और एक डॉक्टर के भी हाथ में चाकू होता है, वो चाकू या अन्य धारदार कोई चीज़ होती है जिससे वो ऑपरेशन करता है। लेकिन मन में दोनों के अलग अलग, मन दोनों के अलग। डाकू के हाथ में जब चाकू होता है तो वो क्या करता है, वो उसके मन में मारने का भाव होता है। डाकू के हाथ के मन में चाकू के द्वारा जीवन लेने का भाव होता है, और डॉक्टर के हाथ में जब कोई धारदार चीज़ होती है तो रोगी को बचाने का भाव होता है। तो मन हमारा जो है, जो हम मन से कार्य करते हैं, तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी, मन से ही किया हुआ कार्य कार्य कहलाता है। इसलिए तभी तो प्रभु ने सावधान किया था कि मन चित्त बुद्धि ये सब लगाकर कथा सुनना। सावधान तो इसलिए क्या गया कि सावधान सुनु धरु मन माई। मन बुद्धि चित्त लगाकर सत्संग में बैठो। तो इसलिए प्रभु पहली भक्ति कौन सी बता रहे हैं माता शबरी को? प्रथम भगति संतन कर संगा। आज प्रथम भक्ति का वर्णन यहाँ से विश्राम होता है। कल दूसरी भक्ति का वर्णन ईश्वर की कृपा से प्रारंभ होगा। प्रभु के चरणन में सदा, अरे प्रभु के चरणों में मन चित्त बुद्धि लगाकर हम प्रार्थना करें। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ सत्संग मिले मेरे प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम। दूसरी और प्रार्थना करें। यही कहूँ भूलूं नहीं, प्रभु हम आपको भूले नहीं। समाज में की सेवा करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए, गृहस्थी के कार्य करते हुए, प्रभु मन बुद्धि चित्त आप में लगी रहे हमारी। यही कहूँ भूलूं नहीं, भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। तुलसीदास।